हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ, तो आप लोग भी अच्छे होने चाहिए ना। तो ठीक है, तो आइए, आप देखकर समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। मिक्सर जार में अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या दिखाया है आपको। तो ये मैं बना रही हूँ आज डोसा। तो डोसे की तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे कहीं आज जाना है शाम को। अभी मैं बताऊँगी आपको कहाँ मुझे जाना है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से थोड़ी सी तैयारी कर जाती हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले डोसे का बैटर तैयार करके रख दिया। फिर मैंने इसकी चटनी बना के रख दी। चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, 1 चम्मच। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी राई डाली है, और थोड़ी 2 चम्मच चने की दाल डालूंगी मैं इसमें। और इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी लाइट ब्राउन होने तक। बहुत लाइट मतलब पिंक कलर का हो जाएगी। और फिर इसके बाद में मैं इसमें टमाटर डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, और थोड़ा सा नारियल गोला, या तो नारियल होना चाहिए या फिर सूखा गोला भी चलेगा। और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ये जब भुन जाएगा तो हम इसे मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मेरे तीनों ही बच्चे ट्यूशन के लिए जा चुके हैं, क्योंकि नैतिक, अक्षत और परी तीनों ट्यूशन गए हैं। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी जल्दी से काम फिनिश कर देती हूँ। इसलिए मैंने इस तैयारी में मैं लग गई कि चलो शाम को यह है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आज मैं इन लोगों की चॉइस का डोसा बना के खिलाती हूँ। इन लोगों को, उनको डोसा बहुत पसंद आता है। एक बात का फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसके बैटर को जो डालेंगे आप इसका बैटर बनाने के लिए सामान को, तो आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद में इसको पीसें। अपने फ्रेंड्स जब तक कि ठंडा होता है तब तक मैं जल्दी से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आए हुए लंच बॉक्स होते हैं बच्चों के तीनों के, तो उनके लंच बॉक्स मुझे क्लीन करने होते हैं। और फिर ये चाय पानी के थोड़े बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इसलिए मैं जल्दी से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है और दोपहर हो रही है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, और मैं लगी हुई भी अपने काम में। शाम की तैयारी है, मैंने सोचा कि शाम की तैयारी में करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स मुझे कहीं जाना है शाम को, तो खाना मैं पहले से बना के रख दूँगी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आके मुझे सिर्फ फुलके सेकने होंगे। लेकिन आज मैं सब्जी अगर नहीं बनाई मैंने, तो मैं डोसे का बैटर तैयार कराया मैंने, तो देखूँगी तो शाम को मैं डोसा बनाऊँगी। 3 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। बेटी अभी गई नहीं है, वो जाने वाली है। और डोसे का जो बैटर है मैंने तैयार तो कर दिया है, अच्छी तरह से पफ ही हो गया। तो फिर मैं आज डोसा ही बनाने वाली हूँ शाम को। और बस ऐसे ही सारे काम निपटाते सुबह से शाम हो जाती है, और शाम को दोपहर से लगना पड़ता है, तब जाके रात तक काम निपटते हैं। तो मैंने ये जो चटनी तैयार करके रखी थी, इसको मैं पीस कर तैयार कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तो इसमें थोड़ा पानी डालना ज़रूरी होता है, जिससे अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा तड़का लगा लेंगे राई का इसके अंदर। तो राई का तड़का लगा के हम इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, 1 या 2 नींबू, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना खट्टा आप पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इस तरह से एक बार चटनी ज़रूर बनाकर देखना जैसे मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स बाकी बच्चे तो मेरे पढ़ के आ गए थे, पर ये अब जा रही है ट्यूशन पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं ये जाती हैं, स्कूटी ले जाती हैं, और इतने ही देर में ये अक्षत वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं, दीदी कुछ ला के दे दो, दीदी कुछ ला के दे दो। बस अब वो ट्यूशन जाइए, इनको कुछ ला कर दे। तो फिर वो बोली कि चलो मैं आते हुए ले आऊँगी, अभी आप वेट करो, मैं जब ट्यूशन से आऊँगी तो ले आऊँगी। अब वो ट्यूशन के लिए चली गई है। वो जब तक सड़क क्रॉस करेगी तब तक मैं उसे देखती हूँ फ्रेंड्स। और अब ये चटनी मैं बनने के लिए पकने के लिए रख गई थी, तो ये चटनी पक चुकी है अच्छी तरह से। और मैं इसमें नींबू निचोड़ने के लिए बोल रही थी, तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिए, 2 नींबू मैंने इसमें निचोड़े हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप फिर इसे जब ये पक जाए तो ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने साथ में गैस पे सांभर भी चढ़ा दी थी, वो इतने बन रही है। और मैं अंदर रूम में आके देखती हूँ तो हमारे महाशय बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, ट्यूशन से तो आ चुके थे। अब शाम के टाइम में भी ये लोग स्कूल से आके रूम को इतना गंदा कर देते हैं, कहीं ब्लैंकेट मिलेगा बड़ा हुआ, कहीं कुछ मिलेगा, सामान सारा फैला देते हैं। फिर मुझे वो सेटिंग भी करनी होती है। तो बस मैंने सोचा चलो इतने जब तक सांभर बनती है तब तक मैं रूम को थोड़ा सेट कर देती हूँ। इतने मैंने रूम सेट करा, सारा सामान उठा कर रखा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब करने में, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद जिम के लिए भी जाना होता है।
मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि हाँ कि कुछ कर लिया करो, तो बोलते हैं अरे हम स्कूल से थक कर आ जाते हैं तो हम काम क्या करें, अभी तो हम इसकी ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आए हैं, फिर बस यही करते रहते हैं। फिर सारा काम मुझे ही देखना होता है, तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों की पढ़ाई है, तो ये लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बस इनका तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और फिर सारा काम अकेले ही मुझे हैंडल करना होता है। तो अब ये कि साफ़ सफाई में करके जाऊँगी तो फिर मुझे रूम फैला हुआ नहीं मिलेगा, तो मैं ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख देती हूँ। बोल रहा था पड़ा रहने दो मम्मी, मुझे ठंड लगेगी। अब ठंड एसी भी चलाएंगे और ठंड भी लगती है। नॉर्मल शाम के टाइम में तो मौसम सही हो जाता है, तो मैंने कहा पंखा ही चलाओ और आराम से बैठो। वाला छोटा वाला बेटा फ्रेंड्स मेरा बहुत शैतान है। ये क्या करता है ना, सारा सामान वहीं छोड़ देगा जहाँ पर ये काम करता है वहीं। अब काम करा था स्कूल से आकर ट्यूशन का, तो सारी कॉपी किताबें सब वहीं पड़ी छोड़ देता है। सारा सामान उठा कर रखो इनका, बस ये नवाब बन के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि मम्मी आप कर दो ना। इन लोगों का बस यही रहता है, तीनों के साथ यही है। बेटी है वो हेल्प करती है, बाकी दोनों बेटी तो बस ये अपने बस काम करा और टीवी देखा। तो फ्रेंड्स अब मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो आप जो मैं कहने वाली थी, बता रही थी आपको कि मुझे कहीं जाना है, तो फ्रेंड्स मुझे जाना है जिम। और ज़रूरी नहीं है हर किसी को जिम जाना हो कि जिम जाके एक्सरसाइज करनी है। मेरे हिसाब से तो हर लेडीज़ को थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे दिन अपने काम घर के कामों में लगे रहते हैं, बच्चों में लगे रहते हैं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकालते और कुछ हमारा फैट वैट वैसे बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आपको मॉर्निंग में टाइम मिले तो आप मॉर्निंग में करें, शाम को टाइम मिले तो आप शाम को करें, लेकिन 15 से अपने 30 मिनट आप ज़रूर अपने आप को दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने खाने की तैयारी कर दी है शाम के, और डोसा बनाने वाली हूँ मैं। और उसके बाद आके बस मुझे डोसा बनाना है और सारी तैयारी मैंने कर दी है। मैं डेली जिम जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी सर्वाइकल पेन की वजह से, तो एक्सरसाइज करने से वो मेरी सही हो जाती है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर रखा है कुछ टाइम के लिए। तो अब वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उससे, तो इसलिए मैं डेली जिम जा रही हूँ और कुछ टाइम कंटिन्यू रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैं जिम के लिए जाने के लिए तैयार हो ही चुकी थी, तो बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही है हमें, आप शाम को आके डोसा बनाओगी, तो इसलिए पहले मुझे कुछ बना कर दे जाओ। दोनों जने बोले, दोनों को भूख लगी थी, नैतिक को और अक्षत को। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आप लोगों के लिए मैगी बना देती हूँ, तब तक छोटी मोटी भूख के लिए तो मैगी बहुत बेस्ट है। तो मैंने इसलिए इन लोगों के लिए मैगी बना कर दी, और दोनों को मैगी खा के थोड़ी देर तो आराम मिल ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों को होता है कि हाँ कि सुबह सब्जी पराठे वगैरह खाते हैं और स्कूल से आके खाना खाते हैं, कभी खा लेते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, कुछ ले लेते हैं लाइट सा, कुछ हल्का फुल्का सा बिस्किट चाय वगैरह दूध वगैरह। तो इन लोगों का हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अभी टिफ़िन खा कर आए हैं, हम अभी नहीं खा रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, जो भी खाना है जिस टाइम खाना हो मुझे बता देना। तो इनका रूटीन क्या होता है कि डेली का स्कूल ट्यूशन से आने के बाद ये कुछ मांगते हैं खाने के लिए, तीनों की आदत है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ इनके लिए स्नैक्स में बना के ज़रूर रख देती हूँ। तो आज ये बोले कि मम्मी कुछ बनाया है, मैंने कहा नहीं मैं बैटर तैयार कर रही थी डोसे का, और सांभर बनाई, सॉस बनाई इसकी मैंने, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो बोले चलो मम्मी मैगी बना कर दे दो, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए मैगी बना कर दी। तो मैगी बनाते हुए इसको अच्छा लगता है कि मैगी मसाला तो डालो ही, क्या थोड़ी सी स्पाइसी करके बनाना, तो मैंने थोड़े से अपने घर के मसाले यूज़ करे इनके लिए, और वो मैंने इनको बना कर दे दी मैगी। तो मैगी खा के बोलते हैं कि उसे कहते हैं कि मम्मी हमें एक साथ ला के देना। अच्छा एक साथ तो ले जाकर दे दूँ मैं, लेकिन लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए दोनों भाइयों के लिए मैं अलग अलग करके लेके जाऊँगी, जिससे दोनों जने ना लड़ें, वरना मैगी खाते खाते फिर दोनों की फ़ाइट हो जाती है और फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पहले ही इन दोनों के लिए अलग से मैगी लगा कर लेकर जा रही हूँ। अक्षत बेटा तो मेरा बहुत अच्छा है, वो नहीं लड़ता है। कैसी बनी है मैगी? अच्छी बनी है। ये इनको शाम का टाइम है और ये मैगी खा रहे हैं। इन्होंने डिमांड करी थी कि भूख लग रही है, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए मैगी बना कर दी। मैगी बनाकर लेके जाने के बाद मैं चली गई थी जिम, और जिम से आकर फिर जल्दी से लगना होता है काम में, क्योंकि आते ही लोगों को भूख लग जाती है। फिर मैंने इन लोगों के लिए सांभर तो मैं तैयार करके गई थी, बस मुझे तड़का लगाना था। तो सांभर में मैंने तड़का लगाया। तड़का लगाने के लिए मैंने राई, थोड़ा जीरा और लाल मिर्च और हींग और ऑयल लेके तड़का लगा के मैंने तैयार कर दिया। कड़ी पत्ता था नहीं फ्रेंड्स, तो मैंने डाला नहीं कड़ी पत्ता, उसको लेस कर दिया मैंने। फिर मैंने बैटर डाला, उसकी भगवान जी का भोग लगाना था मुझे, तो मैंने सबसे पहले एक थोड़ा छोटा चीला बनाया, और बना के डोसा बनाने के बाद में मैंने भगवान जी का भोग लगाने की ये तैयारी करी। भगवान जी का भोग लगाने के बाद में फिर मैंने इन लोगों को खाना दिया। इस तरह से फ्रेंड्स बस चलता रहता है।
बच्चों को खाना खिलाना। फिर मैंने कहा डोसा बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैंने इन लोगों को से बोला कि आप लोग एक एक करके खाइए। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया, फिर इसके पापा के लिए डोसा बनाया, पापा को इनके डोसा खिलाए, और डोसा खाने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि काफ़ी अच्छा बना है। तो ये बैटर मैंने चने की दाल, चावल और उड़द की दाल डालकर बनाया था। और इसकी थिकनेस का आप ध्यान रखें, ज़्यादा गाढ़े फॉर्म में ना बनाएं इसे। और इसको डोसा को फैलाने के लिए जितना लिक्विड फॉर्म में ये बनेगा उतना ज़्यादा बेस्ट है, और आपको बैटर डालने में इजी होगा। और डोसा हमारा बनकर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी बना था। फिर मैंने इनको दिया खाने के लिए, तो सभी बच्चों ने तारीफ़ करी कि डोसा मम्मी बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तो आप भी मेरे साथ डोसे को एंजॉय करें। तो इसी तरह से मैंने सारे डोसे तैयार कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।